everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम अपने चैप्टर को क्लोज करने की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या समझा, किस तरीके से काइनेटिक पोटेंशियल काम करती है, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और उसमें हमने क्या समझा है कि किस तरीके से एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कभी भी वो क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है और विद इन द सिस्टम वो ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। नाउ वी हैव रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि जितनी भी एनर्जी हमने अभी तक स्टडी करी है, किसी भी टाइप की वो एनर्जी हो, काइनेटिक, बीट पोटेंशियल, लेकिन उसे करने का क्या रेट है और उसे क्या कहते हैं वो हम इस टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको रेट देखते ही क्या समझ आना चाहिए था कि यहाँ पर जो भी हम क्वांटिटी लेने वाले हैं, जो भी हम इक्वेशन सेट करने वाले हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी, राइट। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी बहुत बार ये समझा है, whenever we take any quantity related to rate, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का रेट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर किस रेट से काम किया जा रहा है, रेट की बात करते हैं, मतलब काम को कितनी देरी में करा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए जहां पर भी हमारे पास टाइम आ जाता है वहां हमेशा हम रेट को लेके चलते हैं। तो अब ये क्या है यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले अब एग्जांपल्स देखो इसके। व्हाट वी हैव, ये इस टाइप के पहले मॉनिटर्स आते थे, हमारा जो पूरा पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम होता था वो इस टाइप के सीआरटी सिस्टम होते थे, ठीक है। अब ये तो सबके लिए बहुत ज्यादा नोन है, इनफैक्ट आपकी वीडियोस जिस पे चल रही हैं, मोस्ट कॉमनली आपने अपने घर में मम्मी पापा का जिसका भी पकड़ा हुआ है फोन, तो वो कैसे है, एंड्रॉइड फोन्स हो गए या फिर ऐसे कोई भी एप्पल के फोन आते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, कितना ज्यादा सिस्टम हमारा चेंज हो चुका है। तो अब मुझे डायरेक्टली अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि गेस द पिक्चर, या मैं अगर आपको यहाँ पे बोलूँ कि स्पॉट द डिफरेंस, तो आप मुझे एक कंपैरिजन इसका ये जरूर दोगे, वन इज अ स्लो मशीन, अदर वन इज द फास्ट मोर एडवांस मशीन। यानी कि यहाँ पर किसी भी फंक्शन को अगर मैं परफॉर्म करती थी, पहली बात आज से बहुत साल पहले ऐसी मशीन्स पे काम किया जाता था। जैसे जैसे टाइम बीता हमें ज्यादा एडवांस ऑप्शंस चाहिए थे फॉर द सेम वर्क, हमने किसको इससे रिप्लेस किया, लैपटॉप्स हो गए, आईपैड्स हो गए, और आज के टाइम पे तो इसके अंदर जितने भी फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है वो ज्यादातर आपके फोन में भी हो सकते हैं। तो आपने क्या इससे समझा कि किस तरीके से टाइम के साथ हमारी मशीन्स का यूज भी चेंज हुआ है, वो किस तरीके से ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहले ये मशीन काम कर रही थी और बहुत फास्ट, बहुत एडवांस होके हमें फोन्स मिले सेम वर्क के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें एक बस और ट्रेन को, तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कोई भी दो से दिल्ली टू मुंबई अगर ट्रैवल करना है तो बस तो इतनी ज्यादा कॉमनली चलती भी नहीं है इतने ज्यादा डिस्टेंस के लिए। व्हाई? बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ अ स्लो मशीन, क्योंकि ये उससे ज्यादा टाइम लेगी। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर अगर हम ट्रेन को कंपेयर करें तो वो नंबर ऑफ आवर्स यानी कि कम टाइम में सेम डिस्टेंस पे हमें पहुंचाएगी, राइट। तो हम दोनों ही एग्जाम्पल से क्या कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन को, कोई भी वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो मशीन है, वन इज अ स्लो, अदर वन इज द फास्ट मशीन। तो बेसिकली मैं यहाँ पर काम के स्पीड के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आगे समझते हैं इसे कहते क्या है। In all the cases above, we have machines that work at different rates. यानी कि जितनी भी मशीन अभी हमने इससे पहले देखी है वो सारे ही अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे काम करती हैं while serving the same purpose. चाहे काम एक ही हो, बस को भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ट्रेन को भी, बट बस सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ज्यादा समय लगाती है एज कम्पेयर टू दी ट्रेन, ठीक है। तो सिमिलरली इफ टू चिल्ड्रन विथ सेम वेट are given an activity to climb a rope individually, then they will reach a certain height at certain time at different time intervals. तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको एक ऐसा और एग्जांपल दिया है। इससे पहले हमने मशीन्स की बात कर ली, बट अगर हम इंडिविजुअल्स पे आ जाए, ह्यूमन बींग्स पे आ जाए,
तो हमारे साथ भी ये चीज उतना ही एप्लीकेबल है। कैसे कह सकती हूँ मैं ये, आप सपोज करो आप और आपका कोई भी दोस्त अगर किसी भी जगह पे फॉर से मुझे 10 स्टेयर्स या 20 स्टेयर्स तक चढ़ना है, ठीक है, या फिर कोई रोप पे हमें वो होता है ना, ट्रैकिंग होती है और बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, वहां पर हम क्या करते हैं, किसी भी रोप पे अगर हमें क्लाइंब करना है तो आप क्या मुझे गारंटी दे सकते हैं कि आप और आपका दोस्त बिल्कुल सेम टाइम इंटरवल पे या बिल्कुल सेम समय में एक जगह को दूसरी जगह से कवर अप करेगा या फिर सेम हाइट को सेम टाइम पे कवर किया जाएगा? तो दिस इज नॉट नेसेसरी, है ना। कोई भी हमें इस चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि आप और आपका दोस्त सेम टाइम पे एक जगह की हाइट को कवर कर चुके हैं, राइट। तो क्योंकि हर एक का काम करने का जो स्पीड होता है वो अलग होता है, तो हमें काम करने की स्पीड से ही रिलेटेड अब समझना है। सो यहाँ पे क्या था, दैट मीन्स बोथ कंप्लीटिंग द वर्क एट डिफरेंट टाइम। तो यहाँ पर हम वर्क को कंप्लीट तो कर रहे हैं बट एट द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ठीक है। सो देयर रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज पावर इज डिफरेंट। तो हम रेट ऑफ डूइंग वर्क को, यहाँ पर हमारे पास मेन टर्म आ चुकी है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, पहले वाले केस में रोप पे एक क्लाइंब करना, दोनों में स्पीड अलग थी और काम कंप्लीट करने का जो टाइम था वो भी अलग था। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफरेंट, एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं, पावर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया एग्जांपल्स के द्वारा कि किसे हम पावर कहते हैं, और बेसिकली ये बताती क्या है हमें वर्क के बारे में कि कितनी देर में किसी वर्क को पूरा किया गया है। ओके, सो देयरफॉर वी डिफाइन पावर एज रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर काम करने के रेट को भी हम मेजर कर सकते हैं, प्लस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कितनी देरी में हुआ है। कोई सबसे पहले पोटेंशियल है, हाइट पे चढ़ रहा है, देन वहां से अगर उसे स्लाइड करना है तो काइनेटिक भी चेंज हो रहा है ना, मतलब पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंज हो रहा है। तो बेसिकली पावर हमें ये भी बताती है कि कितनी देरी में दो एनर्जीज के बीच में ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो इट मेजर्स द स्पीड ऑफ वर्क डन। तो बेसिकली वर्क डन की स्पीड को कौन मेजर करता है, पावर। नाउ हाउ मच स्लो और फास्ट डन, तो हम बेसिकली से क्या कह सकते हैं कि किसी भी काम को कितना स्लोली या फास्ट कहा गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको पावर के अपने डेली लाइफ में भी मिलेंगे। कोई जल्दी चल रहा है, कोई थोड़ा उसे स्लो है, कोई काम को जल्दी कर पा रहा है, कोई उसे थोड़ा धीरे कर पा रहा है। तो यहाँ पे अब जजमेंटल नहीं होना है, फिजिक्स में आ जाओ वापस। आपको पावर समझनी है कि काम को कितनी देरी में करा जा रहा है, वो हमें कौन बताता है कि उस ऑब्जेक्ट का पावर कितना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल एक बार देखते हैं इसमें एक और, ट्यूबलाइट एंड बल्ब्स। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है क्योंकि जनरली इसे हम यूज करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, अरे तू ट्यूबलाइट है क्या, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टाइम लेती है जलने में, तो स्पीड पे फर्क आता है, ठीक है। इसी तरीके से हमें बोलते हैं घर में 10 वॉट का बल्ब, 20 वॉट का, ऐसे हम अलग अलग लगाते हैं। तो दोनों की पावर्स में डिफरेंस है और इस वजह से उनकी स्पीड में भी डिफरेंस आता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट वी हैव, इफ एन एजेंट डज अ वर्क W in time t, तो अब अगर हमें पावर को कैलकुलेट करना है तो हमने अभी तक क्या समझा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी एजेंट जो काम कर रहा है, कितना काम W, कितने टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल हमारा t है, देन पावर इज गिवन बाय, तो पावर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। सो यहाँ पर हमें पावर का एक फॉर्मूला नया मिल गया है कि पावर इज ऑलवेज वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। जितना भी हमारे पास जूल में एनर्जी है या फिर वर्क है उसको अपने टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल गेट दी पावर ऑफ द एजेंट, ठीक है। चलिए, सो नाउ हाउ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट इज एक्सप्रेस्ड इन वॉट। अब ये वॉट में एक्सप्रेस की जाती है, क्यों की जाती है, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। कौन सा साइंटिस्ट, जेम्स वॉट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैपिटल W से या तो इंडिकेट करते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम इसे ऐसे स्मॉल में WATT, दैट मीन्स वॉट में पावर को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने अप्लायंसेस
बल्ब की तो अक्सर बात होती है, और भी अगर आप अपने अप्लायंसेस को देखेंगे, घर में जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस हो या कोई भी बड़े अप्लायंसेस, उनको अगर रीड करोगे ना उनके मॉडल के बारे में, ये जहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, तो वहां पर आपको दिया जाएगा कि कितना पावर ये कंज्यूम करता है, ठीक है, और कैसे उसे कैलकुलेट करना है वो कुछ ही देर में मैं आपको यहाँ पर भी समझा दूंगी। ओके, सो यहाँ पर अब क्या है एक बार देखते हैं। 1 watt is the power of an agent which does work at the rate of 1 joule per second। तो मैं पावर को कैसे इंडिकेट कर सकती हूँ? अगर किसी भी अप्लायंस की मुझे पावर मेजर करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट कैन वी से? सबसे पहले 1 watt का समझते हैं। तो 1 watt में हम ये बोल सकते हैं, अगर 1 joule of work is being done in 1 second, यानी कि 1 joule वर्क अगर हुआ है 1 सेकेंड में, तो हम क्या कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर 1 watt पावर है, ठीक है। चलिए, तो लार्जर यूनिट क्या है इसकी? क्योंकि अक्सर आपने देखा है जूल को भी, अगर मेरे पास एनर्जी ज्यादा है तो उसको हम अपने स्मॉलर यूनिट्स में, उसकी एसआई यूनिट्स में कंपेयर नहीं करते हैं, ठीक है। और डिनोट करना हो कोई भी ऐसे इंडस्ट्रियल यूज में अगर हमें बताना हो तो जूल में या फिर वॉट में बताना मुश्किल है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज प्रेफर लार्जर यूनिट्स, ठीक है। तो लार्जर यूनिट में अगर हम देखते हैं, सो इट वुड हैव 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में किलो में 1000 आ गया, तो कितना हो जाएगा? 1000 वॉट्स, ठीक है। अब 1000 वॉट्स को मैं कैपिटल W में भी इंडिकेट कर सकती हूँ, और आई कैन से 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 जूल पर सेकेंड। व्हाई जूल पर सेकेंड? बिकॉज हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए, सो पावर में वेरी विद टाइम, एजेंट्स हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ डूइंग वर्क एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कई बार टाइम के साथ साथ हमारे जो एजेंट्स हैं उनकी पावर चेंज होती रहती है। तभी आपने देखा होगा कि हम जनरली ऐसा कहते हैं कि अब ये ऑब्जेक्ट या अब ये टीवी इतना अच्छा नहीं रहा, ठीक है। या फिर कोई भी अगर ऐसी हीटिंग अप्लायंस की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि अब ये वॉशिंग मशीन की पावर इतनी अच्छी नहीं रही, या फिर ये फैन है ये इतना अच्छा पावरफुल अब नहीं रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर कंज्यूमिंग पावर, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो पावर कंज्यूम कर रहे हैं, तो समय के साथ साथ उनकी जो पावर है वो भी डिक्रीज होती है। सो सेम ऑब्जेक्ट की पावर वुड बी डिफरेंट। सेम ऑब्जेक्ट की जो पावर है वो अलग अलग समय पे चेंज होती रहती है, ठीक है। सो आई होप आपको रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज पावर अच्छे से समझ आया हो। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक which is a very short one about the commercial units of power, ठीक है, commercial units of work. So let's move on to up to that. After then, keep learning, keep watching. Bye.